नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी गणपति बाबा को इस बार गणेश चतुर्थी पर अपने घर लेकर आ रहे हो तो उसके क्या नियम होते हैं। साथ ही घर पर स्थापित करने के बाद गणपति बाबा के कौन से नियम निभाने पड़ते हैं, चलिए जानते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाद्रपद मास के शुरू होते ही गणेश जी के आगमन की उत्सुकता पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। उनके भक्त जैसे ही गणेश जी के आने की आहट सुनते हैं, उनके आगमन की तैयारी में लग जाते हैं। घरों, पंडालों, गलियों और जगह जगह गणपति बप्पा मोरिया का ही रंग दिखाई पड़ता है। लेकिन साल 2023 में लगभग सभी त्योहारों के दो मुहूर्त देखने को मिले हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि 2023 में गणेश चतुर्थी किस दिन की है? गणपति बप्पा को घर लाने का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या आपको गणेश जी की स्थापना की विधि के बारे में पता है? क्या आप यह जानते हैं कि गणपति बप्पा को घर लाने के लिए और उसके घर लाने के बाद आपको क्या स्वागत करना होता है और कैसे स्वागत करना होता है? क्या आप गणपति बप्पा की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के बारे में जानते हैं? और कहीं आप भी तो बाकी लोगों की तरह इस बार गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त को लेकर कन्फ्यूजन में तो नहीं है? तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी एक सवाल आपके मन में है तो आज की यह वीडियो हमारी देख लीजिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती है। और साथ ही आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यानी बागेश्वर धाम सरकार जी ने गणेश चतुर्थी से जुड़ी हर एक जानकारी अपने भक्तों को बताई है, जिन्हें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी गणेश जी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनकी पूजा पाठ की सभी विधि और मुहूर्त के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, गुरुजी गणेश महिमा को बताते हुए कहते हैं कि गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला है। शुभ कार्य चाहे कोई भी हो, कोई भी पूजा हो, किसी का विवाह हो, कोई हवन हो या फिर घर पर या दुकान पर मुहूर्त हो, सबसे पहले गणेश जी की स्थापना और पूजा की जाती है। गुरुजी कहते हैं कि गणेश जी विघ्न हरता है और उनके आगमन के साथ ही अगर आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो आपके किसी भी काम में बाधा नहीं आती है और आपको शुभ परिणाम ही देखने को हमेशा मिलते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप गणेश जी की सेवा में कोई गलती, इसलिए श्री बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त, उनके स्थापना की तिथि और विसर्जन की तिथि के साथ साथ बाकी सभी जानकारी भी अपने भक्तों के साथ साझा की है। तो दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी की तिथि में लोगों के बीच मतभेद है कि गणेश की स्थापना 18 सितंबर को की जानी चाहिए या फिर 19 सितंबर को। तो ऐसे में हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त होता है और 2023 में चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 2:09 पर शुरू होकर 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर ख़त्म हो जाएगी। सूर्य के उदय होने के साथ जो तिथि आती है उसी से ही पूरे दिन की तिथि माना जाता है। इसलिए इस बार गणेश चतुर्थी की शुरुआत और गणपति बप्पा की स्थापना 19 सितंबर को की जाएगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि ऐसे तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 19 सितंबर वाले दिन किसी भी समय गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और अगर कोई भी शुभ काम शुभ मुहूर्त के साथ किया जाए तो वह विशेष फलदायी होता है। तो इसलिए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त गुरुजी ने 19 सितंबर को 11:07 से दोपहर 1:34 तक बताया है। अगर आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो इस समय के बीच आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त के समय पर स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष काल से पहले किसी भी समय गणेश जी को अपने घर में लाकर विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल सभी लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित करने लगे हैं, लेकिन गणेश जी की स्थापना से पहले आपको कुछ नियम और कायदे जरूर जान लेने चाहिए ताकि गणेश जी की पूजा में आपको कोई भी गलती ना हो और आपको गणेश जी की सेवा का पूरा फल मिल सके। तो ऐसे में गणेश जी की पूजा से जुड़ी बहुत सारी विधि और नियम हमारे गुरुजी ने अपने भक्तों को बताई है। गुरुजी ने इन कार्यों को बताते हुए कहा है कि अगर इस साल आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन पहले ही आप घर में अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए। अगर आपके घर में जाले धूल मिट्टी लगी हुई है तो उसे साफ कर लीजिए। पूरे घर को गंगाजल से पवित्र कीजिए। इसी के साथ ध्यान रखिए कि गणेश जी की स्थापना से पहले आपको रसोई में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप अपने घर में मांसाहार भोजन बनाते हैं तो उसका भी त्याग करना जरूरी है। इसी के साथ किसी भी तरीके के दुर्वासन जैसे नशा मदिरा का सेवन भी आपको गणेश जी की पूजा के दौरान नहीं करना होता है। इसी के साथ अगर आप जहां पर गणपति की स्थापना करने वाले हैं उस जगह को सुंदर सा सजाएं और
गणेश जी के लिए आसन ज़रूर बनाएं। अगर आप ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप उस पर हल्दी और चावलों से स्वास्तिक बनाएं। इसी के बाद गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर दीजिए। साथ ही गणेश जी को घर में लाते समय यह ध्यान रखिए कि जब आप गणेश जी को अपने घर में लाए तो उनके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा ढक कर लाए। सबसे पहले गणेश जी का मुख अपनी घर की तरफ कीजिए और प्रवेश द्वार पर ही उनकी आरती जरूर करें। और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि गुरुजी का कहना है कि जब हम अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तब सबसे पहले गणेश जी को अपने घर को दिखाना चाहिए। ऐसा करने से वह सर्वप्रथम आप पर और आपके घर पर अपनी कृपा बरसाते हैं। गणेश जी को घर में लाने के बाद सबसे पहले उन्हें आसन पर स्थापित करें और दोबारा से उनकी आरती करें। इसके बाद गणपति के लिए प्रसाद जरूर बनाएं। यह सभी जानते हैं कि गणपति को मोदक बहुत पसंद होते हैं, तो आप उनकी पसंद के मोदक और लड्डू प्रसाद बना सकते हैं। इसी के साथ ध्यान रखने वाली ये बात यह भी है कि आप कितने दिनों के लिए गणपति को अपने घर में विराजमान करने वाले और साथ ही जब आप गणपति को अपने घर में स्थापित कर रहे होते हैं तो गणपति के दाएं कान में आप यह जरूर कहें कि गणपति महाराज, हम आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन के लिए अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान आप हमारे घर पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार जितने दिन भी गणपति आपके घर में रहते हैं, आप ध्यान रखें कि उतने दिनों तक आपके घर में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए और किसी भी तरह के कलेश और मनमुटाव आपस में ना हो, क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ कोई भी अतिथि ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। तो ऐसा ना हो कि गणपति जी भी आपके परिवार में आए और आपके परिवार में मनमुटाव बना रहे और गणपति आपसे नाराज़ होकर वापस चले जाए। इसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए गुरुजी ने अपने भक्तों को सलाह दी है कि जिस समय आप गणपति को अपने घर में स्थापित कर रहे होते हैं और गणपति की पूजा आराधना अपने घर में करने वाले हैं, इतने दिनों के ध्यान रखें कि आप पूरी भक्ति और श्रद्धा से गणपति की आराधना करें। दोपहर के समय सोना बिल्कुल बंद करें और घर में प्रेम का माहौल बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपके घर में प्रेम का माहौल बना रहेगा तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी होता रहेगा। और आपको बता दें कि जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वहाँ पर हर देवी देवताओं का वास होता है। हर देवी देवता अपनी इच्छा से परिवार में रहते हैं, साथ ही अपनी शक्ति से अपने परिवार को बचाए भी रखते हैं। और आपको बता दें कि ऐसा न केवल गणपति जी बल्कि उनके साथ आने वाली रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी भी आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेगी और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहने देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप गणपति बप्पा को गणेश चतुर्थी के दिन घर लेकर आते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर आप गणपति बप्पा को स्थापित कर देते हैं तो उसके बाद घर में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर।